रामायण जी का बहुत महत्व है। अच्छा। क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है जीवन कैसे जीना चाहिए। रामचरितमानस जो है वो ऐसा चीज़ है कि कोई जिंदगी भर वो सुनाता रहे, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जैसे देखिए, सभी माताएं अपने पुत्र को गोद में बिठाकर और दूध भात खिलाती हैं, वैसे ही एक बार खिला रही थी कैकेयी माता। 1 गिलास खिलाएं, 2 गिलास खिलाएं, 3 गिलास खिलाएं, चौथे में हाथ पकड़ लिया भगवान राम ने। माँ, कभी आपने हमसे कुछ पूछा कभी भी कि राम तुमको कुछ चाहिए? माँ कैकेयी बोली अगर कुछ चाहिए तो जल्दी बोलो। दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में अभी आदि पुरुष पिक्चर के लिए बवाल चल रहा है, जिसको लेकर कई सारे जो संत हैं, मुनि महात्मा हैं, बाबा हैं, सबसे हम विचार विमर्श लेते हैं। और ऐसे में 8 वर्ष की बच्ची अनुष्का पाठक ने भी इन चीज़ों को कहा है कि हमारे आराध्य देव राम का क्या महत्व है और रामचरितमानस की क्या महत्व है, इसके बारे में इन्होंने चरितार्थ किया है। तो भगवान राम बोले हमारी कसम खाइए कि हम जो मांगेंगे वो आप देंगी। तो माता कैकेयी ने कहा ठीक है, जो तुम मांगोगे वो हम देंगे। तो भगवान राम बोले माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर वो आपने दे दिया तो संसार में आपका अपजस होगा। बोली वो जस मुझे नहीं चाहिए, जिस जस से मेरा राम प्रसन्न न रहे, और वो अपजस मुझे मंजूर है जिससे मेरा राम प्रसन्न रहे। मांगो क्या चाहिए? बोले माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर वो आपने दे दिया तो जो है दुनिया में, संसार में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। बोली मंजूर है राम, बता ना क्या चाहिए तुझे। तो बोले कि आँखों में आंसू हैं भगवान राम के। माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ वो अगर आपने दे दिया तो शायद आपको वैदव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। अब माता जो है 2 मिनट के लिए मौन हो गई। अब कोई भारतीय नारी को ये आप बोलेंगे तो उसको तो खटकती है। मौन हुई, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद बोले कि राम, हमें वैदव्य जीवन भी देखना पड़े, हमें वो मंजूर है, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। तो भगवान राम बोले माँ, एक समय ऐसा आएगा हमारा विवाह होगा और आपको हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास पिताजी से मांगना होगा। क्योंकि आपको मालूम है आपका 2 वरदान पिताजी के पास सुरक्षित है। एक वरदान हमारे लिए आपको 14 वर्ष का वनवास मांगना होगा माँ। अब जब वनवास माता सुनी, धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। तो भगवान राम जो पानी माता कैकेयी भगवान राम को पिलाने के लिए रखी थी, उसी पानी से भगवान राम ने उनके मुख पर छींटा मारा। अब वो हड़बड़ा के उठी, राम क्या कहती हो तुम, ये नहीं हो सकता। ये जो तुम कह रहे हो 14 वर्षों का वनवास, ये हमसे तुमने मांग भी कैसे लिया? सोचने को तो छोड़ो, तुमने मांगने को तो छोड़, सोच भी कैसे लिया राम कि हम देंगे तुम्हें? कभी नहीं हो सकता। वापस ले लो ये वरदान, हम नहीं देंगे तुम्हें। तो भगवान राम बोले माँ, आपको ये वरदान देना पड़ेगा, क्योंकि हजारों वर्षों से इंतजार कर रही माता शिवरी, उनको हमारा दर्शन कैसे प्राप्त होगा? सर्वभंग ऋषि की हड्डियां सूख रही हैं, उनको हमारा दर्शन कैसे प्राप्त होगा? सुतीक्षण जी को कैसे प्राप्त होगा हमारा दर्शन? तो माँ, आपको ये देना पड़ेगा, और आपने हमें वचन दिया है तो आपको तो देना पड़ेगा।
तो उस दिन से माता कैकेयी भगवान राम से थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी कि वो दिन आए और हम मांग न पाएं और हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। इसलिए थोड़ा दूर दूर रहने का प्रयास करने लगी वो। और वो समय आया, भगवान राम का विवाह हुआ। आए तो कुछ दिन अच्छे से बीता, उनको मालूम हुआ कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन फिर सुबह पता चला 14 वर्षों का वनवास मिल गया। जी बिल्कुल। तो इसलिए जब उनको वो राज्याभिषेक की सूचना मिली तो उस समय ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं हुए, और जब ये सूचना मिली 14 वर्षों का वनवास मिल गया, उस समय उनके मुख पर उदासी भी नहीं थी। इसलिए प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथा ममले वनवास दुःखतः मुखं भुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगलप्रदा। इसलिए हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए, कभी ज़्यादा प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए और कभी ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। श्री रामचरितमानस जो है वो ऐसा चीज़ है कि कोई ज़िंदगी भर वो सुनाता रहे, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। बिल्कुल 8 साल की अनुष्का से जब हमने रामायण की जो कई सारी जो मुख्य बातें जब सुना, तो कहीं न कहीं हम आश्चर्यचकित पड़ गए कि भगवान राम की जो बातें हैं, और कुछ अंश 2 शब्द मैं बताना चाहूँगा कि एक तरफ सबरी इंतज़ार कर रही है, तो दूसरी तरफ ऋषि मुनि जिनके ऊपर में अत्याचार हो रहा था वो इंतज़ार कर रहे थे। और भगवान राम ने अपनी माँ कैकेयी के लिए वरदान को मतलब मनाने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया, और अनुष्का ने बिल्कुल हर एक पहलू को बड़े ख़ास तरीके से पिरोया है रामायण का। आप सोच लीजिए, जिस रामायण की मर्यादा, जिस रामायण का वो अद्भुत शक्ति, जिस रामायण की गाथा पूरे देश दुनिया में चारों लोक में चर्चित है, उस रामायण को आप एक आदि पुरुष पिक्चर के माध्यम से किस तरह परोस रहे हैं। और ऐसे में पूरे देश सनातन हिंदू धर्म के तमाम लोग, लाखों लोग आज कहीं न कहीं उनकी आत्मा दुखित है कि आखिर हमारे देश में ये ऐसा क्या हो रहा है। अब सोच लीजिए, आज तक जैसे बड़े सैटेलाइट्स चैनल ने अनुष्का पाठक की बाइट को चलाया, और ऐसे में बाइट चलाने के बाद सुधीर चौधरी जैसे बड़े पत्रकार इस बात को महसूस किए कि रामायण को 4 मिनट में किस तरीके से एक 8 साल की बच्ची ने समझाया है और इसका महत्व और महात्म को किस तरीके से बताया है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि अभी भी हमारी सनातन और हमारे हिंदू संस्कृति और हमारे सनातन में जितने भी लोग ये जानने वाले हैं कि रामचरितमानस रामायण की गाथाएं का कितना महत्वपूर्ण है। अरुण गोविल, जिसको लोग, जो रामायण के किरदार निभाने वाले, भगवान राम आराध्यदेव की किरदार निभाने वाले अरुण गोविल के ऊपर लोग उन्होंने भी दुख जताया है।